साल 2011 में आई विद्या बालन स्टारर सिल्क स्मिता की बायोपिक या कहिए कि सेमी बायोपिक जो है डर्टी पिक्चर आपने ज़रूर देखी होगी। मिलन लुथरिया ने उस फिल्म का निर्देशन किया था और एकता कपूर उस फिल्म की प्रोड्यूसर थी। नसीरुद्दीन शाह थे उसमें, इमरान हाशमी थे, तुषार कपूर थे, ये सब लीड रोल में थे। और सिल्क स्मिता जैसे कि आप जानते हैं 80s और 90s के दशक की साउथ की जो है वो सेक्स सिंबल थी और बड़ी आइकन थी। सिल्क स्मिता की लाइफ जो थी वो जब वो जीवित थी तभी बहुत चर्चा में रहती थी। उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उनके नहीं रहने के बाद तो एक तरीके से आप कहिए कि बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में जो है वो बाज़ार में आ गई। लोगों ने जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे उनके साथ में शेयर की और एक तरीके से वो किंवदंती बन गई। और उन्होंने सिनेमा पर बड़ा असर डाला, साउथ के सिनेमा पर। हिंदी में भी आई, सदमा फिल्म में उन्होंने कमल हसन के साथ एक डांस किया था, आप देखिएगा। बहुत फिल्म तो खैर बहुत बढ़िया थी ही, और वो डांस जो है हिंदी के दर्शक आज भी याद करते हैं। अब डर्टी पिक्चर को जो है वो 13 साल हो चुके हैं। 2011 में आई थी, ये 24 हो रहा है, दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, तो एक लंबा अरसा हो गया। लेकिन अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिल्क स्मिता की लाइफ पर ऑफिशियल बायोपिक बनने वाली है। और ये बायोपिक जो है हॉलीवुड के इंडियन प्रोड्यूसर अशोक अमृतराज बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का एक टीज़र उन्होंने जो है वो 2 दिसंबर को रिलीज़ किया। आप चाहें तो उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। और इस फिल्म का नाम होगा सिल्क स्मिता द क्वीन ऑफ साउथ। निश्चित रूप से वो क्वीन थी। और इस बार जो है इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे बिजॉय नाम्बियार, जिन्होंने बॉलीवुड में कुछ फिल्में बनाई हैं। उनके असिस्टेंट रह चुके जयराम। दरअसल इस फिल्म की तैयारी जो है पिछले 1 साल से चल रही थी। अशोक अमृतराज का कहना है कि उन्होंने 1 साल लिया, उन्होंने और उनकी टीम ने रिसर्च करने के लिए। और 1 साल में उन्होंने काफ़ी ऐसे लोगों से मुलाकातें की हैं जिन्होंने सिल्क स्मिता के साथ काम किया, जो पर्सनली उन्हें जानते थे। और अब जो है उनका कहना है कि बहुत काफ़ी कुछ रिसर्च कर लेने के बाद में अब ये लोग जो है स्क्रिप्ट वगैरह पे भी काम चल रहा है। और एक बहुत अलग किस्म की तस्वीर जो है सिल्क स्मिता की, मतलब रियल क्वीन वाली, कि भले ही वो सेक्स सिंबल रही हों, लेकिन जैसा नाम दिया उन्होंने फिल्म को द क्वीन ऑफ साउथ। क्यों वो साउथ की क्वीन थी, अनडिस्प्यूटेड क्वीन थी एक समय। तो अशोक अमृतराज और उनकी जो टीम है उनका कहना है कि ये ऑफिशियल बायोपिक होगी उनकी। उन्होंने इसके लिए जो है सिल्क स्मिता के भाई से बाकायदा परमिशन लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बायोपिक बनने जा रही है वो सिल्क स्मिता की फैमिली की इजाज़त से बनने जा रही है। तो किसी तरीके से उसमें इफ़ बट नहीं होगा जब ये फिल्म आएगी और उनके मेंबर खुद उसमें जुड़े रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शायद जो सिल्क स्मिता हैं उनकी ज़िंदगी की सही सही तस्वीर, उनका स्ट्रगल, उनका स्टारडम, उनका एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें जो है इस बायोपिक में आएंगी। और 80s और 90s की पूरी जर्नी इस फिल्म में दिखाई देगी। तो कहा तो ये जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। तो निश्चित रूप से समय लेगी। और सबसे ख़ास बात इसमें है कि इस फिल्म में जो एक्ट्रेस हैं वो इंडियन मूल की ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम है चंद्रिका रवि। और उनकी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम सिल्क स्मिता वाला लुक दिखाई देगा। चंद्रिका रवि और सिल्क स्मिता का लुक जो है ज़बरदस्त रूप से मिलता है। तो ये टीज़र अगर आप देखें यूट्यूब पे अवेलेबल है तो भी आपको पता चलेगा कि वो कितना मिलती जुलती हैं उनसे। और पर्दे पर जब वो काम करेंगी तब तो नज़र ही आएगा। और निश्चित रूप से आज भी सिल्क स्मिता की एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है साउथ में। उनका खूब नाम है, उनकी कहानियाँ, उनके नाम के आसपास, उनकी लाइफ के आसपास जो है बहुत सारी कहानियाँ बुनी हुई हैं। कुछ सच है, कुछ झूठ है। जिस तरह से वो सेक्स सिंबल थी तो उनको लेके, उस बात को लेके बहुत सारी किंवदंतियाँ जैसी है, लोग अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इस फिल्म में आता है। तो फिलहाल ये एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। और जैसा कि आजकल होता है कि साउथ में जो फिल्में बनती हैं वो सिर्फ किसी एक भाषा में नहीं बनती हैं, वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में बनती हैं, और साथ ही साथ सब हिंदी में भी बनती हैं। तो सिल्क स्मिता की जो ऑफिशियल बायोपिक आएगी सिल्क स्मिता क्वीन ऑफ साउथ, तो ये नॉर्थ में भी रिलीज़ होगी और नॉर्थ के दर्शकों को भी जो है उनकी सच्ची कहानी अब देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी कुछ झलकियाँ जो हैं आप, जैसे कि मैंने कहा कि विद्या बालन स्टारर डर्टी पिक्चर में देख चुके हैं, तो वो फिर से देखे जाने लायक फिल्म है। वो बहुत कम फिल्में ऐसी बॉलीवुड ने पिछले कुछ दशकों में बनाई है जिनकी रिपीट वैल्यू हो। विद्या बालन की इस फिल्म की रिपीट वैल्यू है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है इस अनाउंसमेंट के बाद में बहुत सारे दर्शक जो हैं वो क्वीन की जो रियल स्टोरी है उसको देखना चाहेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, 2025 के शुरुआत में इसकी शूटिंग शुरू होगी।
तो उम्मीद करते हैं साल ख़त्म होते होते या फिर अगले साल ये फ़िल्म थिएटर्स में आएगी। जब ये फ़िल्म थिएटर में आएगी तब हम बात करेंगे उसके बारे में भी। इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपको अगर कुछ कहना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हमारे साथ जोड़ें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।